क्या होते हैं ब्रह्म राक्षस और इतिहास में उनका उल्लेख कहाँ मिलता है? ब्रह्म राक्षस शब्द सुनकर ही बड़ा अजीब सा लगता है और मन में सवाल उठता है कि अगर यह राक्षस है तो फिर नाम से पहले ब्रह्मा जैसा देवीय शब्द क्यों जुड़ा हुआ है? हिंदू धर्म में मनुष्य के कर्मों के अनुसार मरने वाले लोगों को 7 श्रेणियों में बांटा गया है, जो कि भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, बेताल और क्षेत्रपाल होते हैं। हिंदू धर्म के पुराणों और ग्रंथों के अनुसार ब्रह्म राक्षस वो होते हैं जो जन्म तो ब्राह्मण के कुल में लेते हैं, लेकिन बुरे कर्म करते हुए जीवन बिताते हैं। मृत्यु के बाद उनकी आत्माएं भटकती हैं और राक्षस योनि का हिस्सा बन जाती हैं। पुराणों के अनुसार ब्राह्मण का जन्म इसलिए होता है कि वह अपने ज्ञान से दूसरों को प्रशिक्षित कर सके और समाज को अज्ञानता के अंधकार से निजात दिलाए। लेकिन अगर ब्राह्मण उस ज्ञान का उपयोग दूसरों को ठगने, अपनी इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति करने के लिए या धन इकट्ठा करने के लिए करते हैं, तो वो अपने मार्ग से भटक जाते हैं और मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। हालांकि ब्रह्म राक्षस बनने के बाद भी वो वेदों और पुराणों के उतने ही ज्ञानी होते हैं, लेकिन वो आदमखोर हो जाते हैं और इंसानों को ही खाने लग जाते हैं। इस तरह वो ब्राह्मण और राक्षस का मिश्रण बन जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत कारण बताए गए हैं जिनके कारण कोई भी मनुष्य ब्रह्म राक्षस बन सकता है। हिंदू धर्म के पुराणों में इसके बारे में विस्तार से लिखा हुआ है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ब्रह्म राक्षसों की मुक्ति के बारे में श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि ब्रह्म राक्षसों की मुक्ति का मार्ग बहुत ही आसान है। एक बार एक पंडित एक पेड़ के नीचे बैठकर गीता के श्लोकों का पाठ कर रहा था और उसी पेड़ पर एक ब्रह्म राक्षस रहता था। उस ब्रह्म राक्षस ने गलती से गीता का सिर्फ आधा श्लोक सुन लिया और बस सुनने मात्र से उसे मुक्ति मिल गई। अर्थात गीता पाठ से और गायत्री के जप, चिंतन और मनन से भी ब्रह्म राक्षसों को मुक्ति मिलती है। इसके अलावा ब्रह्म राक्षसों के क्रोध या अनिष्ट शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। मनुस्मृति के 12वें अध्याय के 60वें श्लोक में लिखा है कि संयोगम पतितैर्गत्वा परस्येव च योषितम् अपहृत्य च विप्रस्वम भवति ब्रह्मा राक्षसः। अर्थात जो भी व्यक्ति किसी चरित्रहीन नारी के साथ संबंध बनाता है या दूसरे की स्त्री के साथ संबंध बनाता है या किसी ब्राह्मण का धन हरण करता है, तो वह ब्रह्म राक्षस होता है। 7वीं सदी में एक संस्कृत कवि मयूर भट्ट ने सूर्य शतक नाम की एक कविता लिखी और औरंगाबाद में स्थित सूर्य मंदिर में एक ब्रह्म राक्षस ने प्रायश्चित करने के लिए उस कविता का व्याख्यान किया। माना जाता है कि ब्रह्म राक्षस बहुत शक्तिशाली होते हैं और बहुत ही कम शक्तियां उन्हें नियंत्रित कर पाती हैं। उनके प्रभाव से हरे भरे वृक्ष भी सूख जाते हैं। मयूर भट्ट ने जब सूर्य उपासना का 100वां अध्याय पूरा किया तो उस आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। सदियों से चली आ रही कुछ लोक कहानियों के अनुसार ब्रह्म राक्षस पीपल के वृक्ष पर निवास करते हैं और यही कारण है कि पीपल के वृक्ष अक्सर गांव से बाहर आबादी से दूर कहीं लगाए जाते हैं। अगर कोई पीपल के वृक्ष को काट देता है तो ब्रह्म राक्षस उस पर क्रोधित हो जाते हैं और वो पीपल के वृक्ष पर इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें ये सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। दक्षिण भारत में यह भी माना जाता है कि कहीं भी मंदिर बनाने से पहले यह देखा जाता है कि वहाँ कोई ब्रह्म राक्षस तो नहीं है। अगर होता है तो वो मंदिर के निर्माण में रुकावट डाल सकता है। इसलिए सबसे पहले ब्रह्म राक्षस के लिए अलग से बगल में एक मंदिर बनाया जाता है और वहाँ रोज तेल या घी का दिया भी लगाया जाता है और पूजा की जाती है, ताकि मंदिर के निर्माण या मरम्मत की प्रक्रिया में रुकावट न आए। माना जाता है कि ब्रह्म राक्षसों के पास बहुत शक्तियां होती हैं और वो किसी पर प्रसन्न हो जाएं तो उन्हें वरदान दे देते हैं और अगर गुस्सा हो जाएं तो उस पर दुखों और समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ता है। ब्रह्म राक्षसों से जुड़ी एक और कहानी है। केरल के थिरुनाकारा शिव मंदिर के पास अलग से एक ब्रह्म राक्षस का मंदिर भी है और उसी से यह कहानी जुड़ी हुई है। एक बार वहाँ के राजा का एक बहुत करीबी दोस्त था जिसका नाम मूस था। हालांकि राजा इतना रूपवान नहीं था, लेकिन उसका दोस्त बहुत ही रूपवान और सुडौल शरीर वाला था और उसके रूप रंग से मोहित होकर वहाँ की रानी को उससे प्रेम हो गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह आग बबूला हो गया और उसने तुरंत अपने सैनिकों को मूस को मारने का हुक्म दे दिया। लेकिन गलती से सैनिकों ने वहाँ के एक पुजारी को मार दिया और इस वजह से पुजारी की पत्नी ब्रह्म राक्षस बन गई और वहाँ के लोगों को दुखी करने लगी। उसकी आत्मा को शांत करने के लिए राजा ने अलग से ब्रह्म राक्षस के लिए मंदिर बनवाया था
और वहाँ के लोगों ने उसकी पूजा करना शुरू कर दी। उसके बाद से ब्रह्म राक्षस ने उन्हें परेशान नहीं किया। ब्रह्म राक्षस भारतीय कहानियों जैसे कि सिंहासन बत्तीसी, पंचतंत्र और लोक कहानियों का हिस्सा रहे हैं। माना जाता है कि वो बहुत ही विशाल और डरावने रूप के होते हैं और उनका सिर एक राक्षस की तरह होता है और सिर पे ब्राह्मण की तरह चोटी होती है। ये पेड़ पर उल्टे लटके रहते हैं। इन्हें आप विक्रम बेताल की कहानी के बेताल की तरह मान सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी ब्रह्म राक्षसों से जुड़ी कुछ बातें जो आपको पसंद आई होंगी। ब्रह्म राक्षसों पर कई टीवी सीरियल, फिल्म और कहानियां भी बनी हैं और इनके बारे में कई तरह की भ्रांतियां और अंधविश्वास भी फैले हुए हैं। आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है।